विपक्षी दलों के INDIA अलायंस में अपनी फजीहत कराने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उनकी तमाम कवायदें और नखरे किसी काम नहीं आए। बैठक में 3 ऐसी बातें हो गईं जिसे नीतीश की फजीहत मानी जा सकती है। अपनी इसी फजीहत की वजह से नीतीश इतने भड़के और गर्म हुए कि इंडी गठबंधन ज्वाइंट मीडिया ब्रीफिंग में हिस्सा लिए बगैर वहां से चल दिए। नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव भी निकल गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार ने 3 मौकों पर फजीहत झेली और उनका गुस्सा साफ साफ नजर आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सुचिता जैन। इस वीडियो में उन 3 घटनाओं की बात करेंगे जहां उन 3 मौकों पर नीतीश कुमार को फजीहत झेलनी पड़ी। बैठक में नीतीश कुमार ने अपना भाषण हिंदी में दिया। हिंदी में दिए गए उनके भाषण को बैठक में शामिल DMK के नेता समझ ही नहीं पाए। MK स्टालिन ने मनोज झा से इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन का आग्रह किया। मनोज झा ने DMK नेताओं की रिक्वेस्ट पर जब नीतीश के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद बताना शुरू किया तो नीतीश ये कहते हुए भड़क गए कि अपने को हम लोग हिंदुस्तानी कहते हैं तो हमें हिंदी समझ में आनी चाहिए। नीतीश के गुस्से पर बैठक में किसी ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन बैठक में शामिल तमाम नेता उनके इस जवाब और तेवर से दंग थे। नीतीश कुमार ने किसी बात पर विपक्षी गठबंधन का नाम INDIA रखने के बाद बीजेपी की पहल पर देश का नाम भारत रखने को सही ठहराया। जिस वक्त वो भारत नाम रखने को बीजेपी का बेहतर कदम बता रहे थे, उस वक्त सोनिया गांधी की हालत देखने लायक थी। दूसरे नेता भी हैरान थे, किसी ने कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन बैठक में बीजेपी की उपलब्धि की चर्चा जरूर लोगों को बेमानी लगी। इससे पहले गठबंधन के INDIA नामकरण पर भी नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई थी। हालांकि उन्हें छोड़कर सबने इस नाम को अपनाया था। पहली बार विपक्षी दलों की बैठक पटना में हुई थी। बैठक में जिस तरह के तेवर अरविंद केजरीवाल ने दिखाए थे, ठीक उसी अंदाज में नीतीश भी गठबंधन की चौथी बैठक में नजर आए। मीटिंग खत्म होने पर नीतीश कुमार ने मीडिया ब्रीफिंग में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। वो चुपचाप निकल लिए। उनको निकलते देख लालू और तेजस्वी भी साथ हो लिए। नीतीश के इस रवैये को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश कुमार बेहद खफा होने पर ही ऐसा कदम उठाते हैं। बैठक में 1-2 बातों को छोड़ सारी चीजें नीतीश के मन की ही थी। जैसे राज्य स्तर पर सीट शेयरिंग का फैसला हुआ, ये नीतीश कुमार के मन की बात थी। 31 दिसंबर तक सीट बंटवारे का काम हो जाना, नीतीश कुमार भी यही चाहते थे। अब तो और देरी नहीं होनी चाहिए। 30 जनवरी से साझा रैलियों की बात हुई थी, ये भी नीतीश कुमार के मन मुताबिक ही हुआ। नीतीश का गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर माना जा रहा है कि ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे को PM कैंडिडेट बनाने का प्रस्ताव रखा तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत उसका समर्थन दे दिया। संयोजक बनाने की बात हवा में उड़ गई। RJD नेताओं को लंबे समय से इस बात का इंतजार रहा है कि जितनी जल्दी हो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र में जाएं। उन्हें शुरुआत में RJD ने चने के झाड़ पर चढ़ाकर PM पद का सपना दिखाया। RJD की ओर से बार बार ये कहा गया कि नीतीश विपक्ष की ओर से PM कैंडिडेट होंगे। दूसरी ओर मन ही मन गदगद होने के बावजूद नीतीश कुमार इनकार करते रहे कि उन्हें PM नहीं बनना है, इस पद की उन्हें कोई लालसा नहीं है। पहली बैठक से ही इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई और चौथी बैठक आते आते ये बात खत्म हो गई। अब ये तय हो गया कि नीतीश ना PM बनेंगे और ना संयोजक। तो RJD को निराशा हाथ लगी। एक और वाकया, जब RJD के विधायक सुधाकर सिंह और MLC सुनील कुमार सिंह की लालू परिवार से काफी नजदीकी है और उस वक्त सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह RJD के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सुनील सिंह लालू की पत्नी को मुंह बोली बहन मानते हैं। दोनों की पहचान नीतीश कुमार की बखिया उधेड़ने वालों के तौर पर होती रही। सुनील कुमार सिंह तो इशारों में ही नीतीश को आड़े हाथों लेते रहे। बिहार में शराब बिक्री को लेकर सुनील सिंह ने मंगलवार को तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार में शराबबंदी की हालत वही है जैसे मानिए कि किसी व्यक्ति का पूरा शरीर नंग धड़ंग हो और उसने पैर में चांदी की पाजेब पहन रखी हो। ऐसा उन्होंने पोस्ट किया। उसी दिन उनका दूसरा पोस्ट आया, मेरी प्रबल इच्छा है कि गरीब जनता के टैक्स से बिहार संग्रहालय से राजगीर तक एक सुरंग बने। दरअसल राजगीर को नीतीश का कोप भवन माना जाता है और ये नीतीश के गृह जिले में है।
सुनील का इशारा सीधे सीधे नीतीश कुमार की ओर है। नीतीश जब जब नाराज होते हैं तो राजगीर चले जाते हैं। माना जाता है वहां जाकर उनकी अंतरात्मा जागती है। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक हुई तो वहां भी नीतीश का ऐसा ही रूप देखने को मिला। वहां से भी वो बिना ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए चल दिए थे। साथ ही में लालू भी थे। तब लालू का मन रुकने का था, लेकिन नीतीश की हड़बड़ी की वजह से उन्हें भी निकलना पड़ा। इस बार भी नीतीश के तेवर में कोई बदलाव नहीं आया। जिन दिनों संयोजक की बात शुरू हुई थी उस वक्त लालू ने सबसे पहले बताया था कि संयोजक की कोई जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है तो अलग से संयोजक की क्या जरूरत। स्थितियां देखकर तो यही लगता है कि लालू और नीतीश के बीच शीत युद्ध चल रहा है, जो बाहर से तो नहीं दिखता लेकिन भीतर से दोनों भारी गुस्से में हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।